अब कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था कि मैंने दूध पीना 10 साल पहले क्यों छोड़ दिया। और उस वीडियो में मैंने उन कारणों का जिक्र किया था जिसकी वजह से मैंने दूध पीना एक ज़माने में छोड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो को बनाते वक्त मेरे पास जो ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ कमियां थीं और उसके चलते उस वीडियो में आवाज़ काफ़ी कम थी, ऑडियो लेवल काफ़ी कम थी और उसके बारे में कई लोगों ने शिकायत की है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी अबाउट दैट। और इसीलिए उस गलती का सुधार करने के लिए मैं अब ये नया वीडियो फिर से बना रहा हूँ उसी टॉपिक पर। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का ऑडियो वॉल्यूम सही होगा और आपको मेरी आवाज़ सुनने समझने में आ रही होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि यदि आप मुझे अपना फीडबैक दे सकें तो नथिंग लाइक इट। ये इस ऑडियो वॉल्यूम में कोई परेशानी है या नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। तो अब हम आते हैं उस वीडियो के टॉपिक पर और उस वीडियो में मैंने उन सब कारणों की चर्चा की थी जिनकी वजह से मैंने आज से 10 साल पहले दूध पीना छोड़ दिया था। मुझे आज भी वो तारीख याद है, वो 1 जनवरी 2012 थी और अचानक उस दिन नए साल का शुभारंभ करते वक्त ही मैंने फैसला किया कि मैं आज से दूध नहीं पीऊंगा। और उस वक्त मैंने दूध 10 सालों के लिए नहीं छोड़ा था। उस वक्त मैं एक ऑटो इम्यून डिसीज़ का शिकार था और मेरा इरादा सिर्फ 1 साल के लिए दूध को छोड़ना था। मैंने सोचा कि क्यों न 1 साल के लिए मैं दूध का कंजम्पशन बंद करके देखूं कि उससे मेरी हेल्थ पर, मेरी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या मुझे उससे मेरी कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व होने में मदद मिल सकती है। और खुशी की बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है। मैंने तब से आज तक दूध नहीं पिया और दूध से बनी हुई कोई चीज़ भी नहीं खाई है। तब से मैं मिठाइयाँ नहीं खाता, चीज़ नहीं खाता, खोया या मावा नहीं खाता, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाता, बिस्किट्स, केक्स, कुकीज़ नहीं खाता, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें नहीं खाता क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में, जैसा कि आप जानते हैं, किसी न किसी लेवल पर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक मेरी सेहत का, मेरी हेल्थ का, मेरी तबीयत का मामला है, मैं कह सकता हूँ कि वो तब से लगातार इम्प्रूव ही होती गई है, लगातार बेहतर होती गई है। और ऑफ कोर्स आज मैं उस ऑटो इम्यून डिसीज से भी आज़ाद हूँ। अब ये कहना गलत होगा कि मुझे उस बीमारी से राहत सिर्फ दूध छोड़ने की वजह से ही मिली, क्योंकि उसके लिए मैंने अपनी पूरी डाइट को बदल डाला था, बहुत सारी गलत चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल डाला था, अपनी लाइफस्टाइल से अलग कर दिया था। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि उस बीमारी से छुटकारा पाने में मेरे दूध छोड़ने की इस प्रोसेस का भी कुछ योगदान था। अब यदि मैं पीछे मुड़कर देखूं और ये समझने की कोशिश करूं कि मैंने आखिर दूध पीना क्यों शुरू किया था, तो मैं पाता हूं कि मैं दूध सिर्फ इसलिए पी रहा था क्योंकि उसे मैं बचपन से पीता आ रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी माताजी मुझे बचपन से दूध पिलाते रहे थे तो मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहीं पर पढ़ा, कहीं पर सुना कि भाई दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। और यदि आप हमारे देश के अधिकतर लोगों से पूछें कि वे दूध का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वे भी इसके यही कारण बताते हैं कि दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो दूसरा कारण वो मेंशन करते हैं वो वही होता है जिसकी मैंने पहले बात की। जिस तरह से मैं बचपन से दूध पीता आ रहा था और इसीलिए बड़े होने पर भी पीता रहा था, उसी तरह से हमारे देश के अधिकतर लोग भी बचपन से ही दूध पीते आ रहे होते हैं और जब तक हम बड़े होते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है, वो हमारी डेली डाइट का हिस्सा बन चुका होता है, वो हमारी एक परमानेंट हैबिट बन चुका होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी हैबिट को बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और इसीलिए हम में से अधिकतर लोग अपने दूध के कंजम्पशन की आदत को
बदलना नहीं चाहते। इनफैक्ट बदलना तो दूर, हम में से अधिकतर लोग अपने दूध की कंजम्पशन की आदत को बदलने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हमें लगता है कि यदि हम कोई फूड प्रोडक्ट पिछले कई हजार सालों से खाते चले आ रहे हैं तो ज़रूर उस फूड प्रोडक्ट में कुछ अच्छाई होगी। आफ्टर ऑल हमारे बड़े बुजुर्ग लोग गलत तो नहीं हो सकते। हमें लगता है कि यदि हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने कोई प्रथा शुरू की होगी तो सोच समझ कर ही शुरू की होगी, और इसीलिए हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। हम इस बारे में कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहते कि हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। हम इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते कि आखिर यदि हमारे बड़े बुजुर्गों ने दूध पीने की परंपरा शुरू की तो क्यों की? आफ्टर ऑल उसके पीछे रीजंस क्या थे, उनकी क्या मजबूरियां थी, उनकी क्या परेशानियां थी, उनकी क्या बेबसी थी। अब सच तो यह है कि यदि हमारे बड़े बुजुर्ग आज से 2000 साल पहले दूध का इस्तेमाल करते थे तो वो उनकी मजबूरी थी। सबसे पहली बात तो यही है कि उस ज़माने में फूड शॉर्टेजेस डेली लाइफ का एक हिस्सा थी। अधिकतर लोग पूरा दिन सिर्फ एक ही काम करते थे, भोजन का जुगाड़। जब लोग सुबह उठते थे तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कितनी लाइक्स आई हैं इसके बारे में नहीं सोचते थे। उनके व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है वे इसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होते थे। उनका सबसे पहला ख्याल होता था कि आज भोजन मिलेगा या नहीं। उनकी सिर्फ एक ही समस्या होती थी, सिर्फ एक ही टू डू लिस्ट होती थी, और वो ये कि आज दिन में 3 बार भोजन कैसे प्राप्त करना चाहिए। ऐसी हालत में वो दूध जैसे फूड प्रोडक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते थे। दूध जैसी चीज उनके लिए गॉड सेंट थी। इसके अलावा ऐसे कई रीजन्स थे हमारी कंट्री में, हमारे देश में, जहां पर खेती नहीं की जा सकती थी, जो ड्राई लैंड्स थी, जहां पर पशुपालन ही एक आसरा था। तो इसीलिए उन्हें उस जमाने में दूध पीने की जरूरत थी। आज भी आप यदि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई हिस्सों में जाएं जहां बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, जहां एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आप पाएंगे कि उन जगहों पर धनगर लोगों की, शेफर्ड्स की, ग्वालों की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा होती है। यदि जोधपुर और जयपुर में रात को 8 बजे के बाद हर जगह दूध के कड़ाह चढ़े रहते हैं और लोग दूध पीते रहते हैं सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, तो उसका एक कारण ये है कि राजस्थान में बारिश कम होती थी, फसलें पैदा करने में कठिनाई कुछ ज़्यादा होती थी, और इसीलिए दूध पीने का ये कल्चर शुरू हो गया। तो यदि अन्य फूड प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस की वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग दूध का इस्तेमाल करते थे तो वो उनकी मजबूरी थी, वो उनका प्रेफरेंस या लाइकिंग नहीं था। इस फूड शॉर्टेजेस की मजबूरी के अलावा यदि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग दूध का उपयोग करते थे तो उसका दूसरा कारण था कि उन्हें दूध के खतरों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। आफ्टर ऑल उस जमाने में न तो लाइब्रेरीज थी, न बुक्स, न इंटरनेट, न विकिपीडिया, और न ही साइंस स्टडीज। उन्हें न तो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज के बारे में जानकारी थी, और न ही उन्हें ये पता था कि उस लैक्टोज को हजम करने के लिए उनके शरीर में, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम का होना ज़रूरी है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि यदि उनकी इंटेस्टाइन में लैक्टेज नहीं होगा तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को अटैच नहीं कर पाएगा और उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज जैसी सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी दूध पीते होंगे तो उनमें से काफ़ी लोगों को ब्लोटिंग या गैस प्रॉब्लम या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड थे और क्योंकि उन्हें मिल्क कंजम्पशन के खतरों के बारे में मालूम नहीं था, तो वे ब्लोटिंग या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को मिल्क कंजम्पशन से एसोसिएट नहीं कर पाते होंगे। उन्हें लगता होगा कि हमारी हेल्थ में, हमारी सेहत में छोटे मोटे चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसके बारे में कुछ खास नहीं किया जा सकता, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक इसी तरह की बात आजकल हम लोग भी सोचते हैं।
जब हम कोई गलत चीज़ खाते हैं और दूसरे दिन कुछ गलती हो जाती है सेहत में, तो हम उसे एसोसिएट नहीं कर पाते। और सिर्फ दूध ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्गों को जानकारी नहीं थी। आज से 600 साल पहले, सिर्फ 600 साल पहले कैथोलिक चर्च मानता था कि दुनिया हेलियोसेंट्रिक नहीं है बल्कि जियोसेंट्रिक है, जिसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती बल्कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसीलिए सन 1500 के आसपास जब निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार यह साबित कर दिया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो लोगों ने उनकी बात को पसंद नहीं किया। और बाद में जब गैलीलियो गैलीली ने निकोलस कोपरनिकस की बात का समर्थन किया तो लोगों ने गैलीलियो को जेल में डाल दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी तरह से एक ज़माने में लोग मानते थे कि धरती गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है। आज से 700 साल पहले तक भी जब स्पेन और पुर्तगाल के सेलर्स अपने जहाज लेकर हमारे देश की खोज में निकले थे तो उनमें से कई लोगों का यह मानना था कि धरती सपाट है, द अर्थ इज फ्लैट, और कहीं ना कहीं एक ऐसा छोर, एक ऐसा किनारा आएगा जिसके नज़दीक यदि वे गए तो वे पृथ्वी से नीचे गिर पड़ेंगे। अब यदि उस जमाने के लोग ऐसा सोचते थे तो ऐसा नहीं कि वे बुरे इंसान थे या वे बेवकूफ़ थे, ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनका ज्ञान लिमिटेड था। वे भी इंसान थे और हम लोग भी इंसान ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हमें साइंस की वजह से इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सही जानकारी मिल चुकी है। तो आज ये बात बहुत गलत होगी कि हम साइंटिफिक प्रूफ्स मौजूद होने के बावजूद ये मानते रहें कि पृथ्वी गोल नहीं है या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। इन सब बातों का मतलब साफ है, और वो ये कि यदि पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग दूध का कंजम्पशन करते थे तो वो उनकी मजबूरी थी, वो उनकी इच्छा नहीं थी, वो उनकी लाचारी थी। लेकिन आज हमें ये ज्ञान उपलब्ध है, ऐसी सैकड़ों स्टडीज़ उपलब्ध हैं जो हमें साफ साफ बताती हैं कि मिल्क कंजम्पशन के क्या खतरे हो सकते हैं। और इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आज जो नया नॉलेज उपलब्ध है उसका फ़ायदा उठाते हुए डिसाइड करें कि कोई फूड प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं है। और आज हमें जो ज्ञान उपलब्ध है उसकी कसौटी पे ये दूध या मिल्क कंजम्पशन या मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन खरा नहीं उतरता। अब आप मेरा ये पूरा प्रवचन सुनकर कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि दूध पीना हमारे बड़े बुजुर्गों की मजबूरी थी, लाचारी थी, बेबसी थी। ये भी मान लिया कि अधिकतर लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई लोग लैक्टोज टॉलरेंट भी तो होते हैं। उन्हें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? वे तो उसे पी सकते हैं। और आपके इन सवालों का एक छोटा सा जवाब तो यही है कि इनका कोई छोटा सा जवाब नहीं है। और इसीलिए इन बातों पर हम बात करेंगे कुछ ज़्यादा डिटेल में, कुछ ज़्यादा विस्तार से अगले वीडियो में, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं।